नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी ज़ेलेंस्की की मीटिंग हुई ट्रम्प के साथ, तो ट्रम्प अपनी पुरानी बातों पे ही मुकर गए। ट्रम्प बोलते हैं कि मैं तो कभी सीज़फायर की बात ही नहीं करता क्योंकि सीज़फायर में लॉस होता है। तो मतलब अभी तक जो इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे वॉज ए स्ट्रैटेजी टू फूल इंडिया। भारत को मूर्ख बनाने की स्ट्रैटेजी थी, टू प्रेशर इंडिया। और उनके जो साथी हैं पीटर नवारो, जो भी इनका नाम है, वो बोलता है, वो एडवाइजर है, वो बोलता है कि भारत के साथ कोलैबोरेशन नहीं करना चाहिए। मतलब जी के 414 404 यही था डिले। जी इंजन्स का डिले का असली मतलब पता लगा जी से। वो गवर्नमेंट ने डिले करवाया था, अमेरिकन गवर्नमेंट ने डिले कराया था। तो अभी भी अगर एचएएल की आंखें नहीं खुल रही हैं तो बड़ी शर्म की बात है इस समय कि ये वो डिले गवर्नमेंट इंड्यूस डिले था। 414 के साथ नई कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो भारत को सैफरन और सबके बाकी देशों के विरुद्ध इसके साथ या कावेरी इंजन पर ही फोकस करना पड़ेगा। अमेरिका कभी भी भारत का मित्र नहीं रहा, ये एंग्लो सैक्सन का इतिहास है। 1923 में भारतीयों को बैन किया गया था अमेरिका से आने से, उनको सिटीजनशिप से मना किया गया था। ये एंग्लो सैक्सन्स का सबसे बड़ा डर जो है भारत है, क्योंकि भारत उनकी सुनता नहीं। उनको सुनाने की आदत है, काम करने की आदत नहीं है। एंग्लो सैक्सन्स काम नहीं कर सकते, वो इधर उधर का करके कुछ ही लोग रिच बनते हैं उस देश में, उनके किसी भी देश में, चाहे ब्रिटेन भी हो। ब्रिटेन में सिर्फ मोनार्की रिच है, बाकी सारे लोग जॉब करते हैं। ये एंग्लो सैक्सन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स है। अब आपने देखा होगा नेटो के सारे लीडर्स लाइन में बैठे हुए हैं बाहर। क्या अर्थ में निकलता है? नेटो इज गॉन। इज नेटो गॉन? दिखता तो ऐसा ही है, क्योंकि अमेरिका जिस तरह उनको ट्रीट करता है वो वैसे ही ट्रीट करता है जैसा उसको करना चाहिए। नाटो या जो भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं उसको अमेरिका कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देता। उसके लिए वो रिसोर्सेज है। पहले यूक्रेन को मारा, फिर यूरोप की बारी, उसके बाद आएगी कनाडा की बारी, फिर आएगी अमेरिका की बारी। कनाडा में युद्ध नहीं चाहता अमेरिका, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कनाडा में युद्ध हुआ उसके बॉर्डर्स पे युद्ध आ जाएगा। दक्षिण बॉर्डर से उसको कोई डर नहीं है, उत्तरी बॉर्डर से बहुत डर है। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये दुनिया बहुत जल्दी तरह बदल रही है और यहाँ पे भारत में अब चाइनीज एम्बेसडर आ चुके हैं। तो अमेरिका ने चीन को धमकी दे के उनसे गुड्स खरीदे। चीनियों को भी मालूम है कि ये सिर्फ 90 डेज के लिए है, जब सारे गुड्स सप्लाई हो जाएंगे चीनियों को लात मारेंगे। अभी बोल रहे हैं चीन की वजह से प्राइसेस कंट्रोल होती है, लेकिन चीन और भारत अगर भारत भी अगर हट गया ऑयल की प्राइसेस दुगनी हो जाएंगी। तो इसलिए चीन और भारत को उन्होंने भारत को अलग कर दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था चीन कभी टारगेट नहीं है, भारत ही टारगेट है और भारत ही रहेगा हमेशा इनका, क्योंकि भारत अब्राहमिक देश नहीं है। ये इन लोगों को मालूम है कि भारत की सोचने की तरीका नेटिव है, इंडिजिनस है, और उसको ये डर है कि भारत कभी ये ना मांग ले कि नेटिव राइट्स अमेरिका में सुदृढ़ हो, ये ना मांग ले, ये डर रहा है। आप समझिए एक चोरी किधर है? चोरी है जमीन की। जो आर्टिफिशियल कंट्रीज बनाई हैं, कनाडा, यूएसए, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, उसके लिए लड़ाई है ये, कि भारत उसमें ये ना बोल दे कि हमारा जो धर्म है आप इन लोगों के साथ मिलता है, आप फॉरेनर हो, आप अमेरिकन नहीं हो। ये अमेरिका कॉलोनी का नाम है, वास्तविक देश का नाम नहीं है। वास्तविक देश का नाम है क्रॉन्च द्वीप, जो यहाँ के हमारे पुराणों से नाम आता है। ऑस्ट्रेलिया का नाम शालमली है। तो और इस तरह अनेक जो द्वीपों के नाम आपने रखे हैं आर्टिफिशियल, वो सारे पुराने उनके संस्कृत नाम हम निकाल सकते हैं। ऑलरेडी मेरी बुक में मैंने सबको बताया भी है। ये डर है एक्चुअली, यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी खेल रही है अमेरिका की कि कहीं ऐसा ना हो, ये डर है अदृश्य राज्य को, कहीं ऐसा ना हो कि भारत उनकी जड़ पर ही आक्रमण कर दे, ऐसा ना हो। ये मेरी पुस्तक में लिखा है, गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड, इस तरह आप देखेंगे, और नारद द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन, मैंने दोनों पुस्तकों में लिखा है, बड़ा स्पष्ट लिखा है। और तीसरी जो मेरी बुक है, अभी एक और नई आ रही है, कल आपको मिल जाएगी नई वाली। तो और इसके बाद मैं बुक लॉन्च टूर शुरू कर रहा हूँ अमेरिका में, रामायण महाभारत पर। तो आप में से जो भी देख रहा हूँ अमेरिका और कनाडा में और वेस्टर्न वर्ल्ड में, इवन ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, तो मैं वहाँ पे जाके आपके साथ इस तरह की बातें बता सकता हूँ जो कि जिससे हमारा धार्मिक कम्युनिटी स्ट्रॉन्गर हो, इंक्लूडिंग नेटिव अमेरिकन, इंक्लूडिंग इंडिजिनस पीपल, अबॉरिजिन्स, including indigenous people of Europe. We need to spread this knowledge.
और ये महाभारत से कनेक्टेड है। अब मैं आपको वापस जियो पॉलिटिक्स पे लेकर आता हूँ कि जियो पॉलिटिक्स जो है ये असुरों की है, हमारी है राजनीति। राजनीति हमेशा जियो पॉलिटिक्स को हराती है। राजनीति में राजा आते हैं, जियो पॉलिटिक्स में लुटेरे आते हैं। तो हम लोग जियो पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे, इनके साथ हम जियो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। लेकिन हम अपनी लकीर आगे बढ़ाने के लिए, जैसे मोदी जी बोलते हैं, हम राजनीति खेलेंगे, हम सबके लिए भले के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि वही हमारा उद्देश्य है। हमारा मॉरल करेज इज गोइंग टू मेक अस द लीडर। आवर मॉरल करेज इज गोइंग टू मेक अस द लीडर, बिकॉज मॉरलिटी बीट्स क्रूएल्टी। जो हमारा जो धर्म है हमको सिखाता है किस तरह मर्यादाओं में रहकर भगवान की सेवा करें। इनका जो मत है, पंथ है, वो सिखाता है किस तरह मर्यादाओं को तोड़कर लोगों को लूटें, उनको बर्बाद करें। क्योंकि जब दूसरे की लकीर छोटी होगी तो आपकी लकीर बड़ी दिखेगी, होगी नहीं। तो मोदी जी का जो स्टेटमेंट है, हमको अपनी लकीर बढ़ानी है, दूसरों की लकीर छोटी नहीं करनी है, उसमें आपका पर्सनल ग्रोथ होता है। इसका मतलब क्या है कि जब आप बढ़ा रहे हैं, पहले तो आप इक्वल पहुंचेंगे। इसका मतलब हमको जियो पॉलिटिक्स मालूम होनी चाहिए, उसके बराबर पहुंचे, फिर हम राजनीति से और आगे निकल जाएंगे। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। और यही भारत की फॉरेन पॉलिसी मुझे दिखती है मेरे हिसाब से। और तो वैंग ही जब भारत आते हैं, और भारत और चीन जो है धार्मिक देश हैं, ये समय है धार्मिक अकॉर्ड्स बनाने का, या धार्मिक गुट बनाने का, धार्मिक अलायंसेस बनाने का। धार्मिक वर्सेस अधार्मिक अलायंसेस, जिसको वो अब्राहमिक बोलते हैं, वो अधार्मिक है। तो अब्राहमिक अलायंसेस वर्सेस धार्मिक अलायंसेस। और आपको मैं भी बता दूं कि रशिया अभी भी उन्हीं के साइड में है, एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि वो वहीं से आता है। दोनों एक ही रिकॉर्ड से, अब्राहमिक रिकॉर्ड्स उनके एक ही है, अधार्मिक ही है, धर्म के विरुद्ध काम करते हैं। तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में वो भी वहीं पे काम करेगा। तो भारत को अपनी सारी सैन्य शक्तियां इंडिपेंडेंटली डेवलप करनी है, किसी पे डिपेंड नहीं हो सकता। चीन के साथ कोलैबोरेट कर सकता है अगर चीनियों में थोड़ी बुद्धि और आ जाए, लेकिन अब धार्मिक वर्ल्ड की एजेंसीज को धार्मिक टेक्नोलॉजीज पे काम करना पड़ेगा, रिसर्च इनोवेशन पे काम करना पड़ेगा। जैसे इमेजिन करिए चीनी इनोवेशन और भारतीय इनोवेशन मिल जाए और जॉइंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हो, कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे हम, कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। यही उद्देश्य है भारत का, एक तरीके से देखा जाए तो। जब प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं बुद्ध का देश है, ओरिजिनल बुद्ध तो विष्णु ही है, बुद्ध का देश। लेकिन हम तो राम और कृष्ण के भक्त हैं। ओरिजिनल बुद्ध तो सूर्यवंशी है, युद्ध के ऊपर बात करते हैं, और हम राम कृष्ण, क्योंकि हम तो राम कृष्ण का तो के भक्त हैं। तो देयर इज अ बिग सिनर्जी कमिंग आउट, और ये पूरी तरह से हिला रही है इनको। आप देखेंगे पहले तो नेटो को कमजोर किया जाएगा, पहले आपस में लड़ते थे, अब वो कंबाइंड लड़ सकते हैं। तो भारत को हर तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, हर इवेंचुअलिटी की वो तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, और किसी भी दिशा में हो। बिना धर्म के हम नहीं समझ सकते जियो पॉलिटिक्स। भगवद गीता का 16वां चैप्टर आपको सिखाता है कि किस तरह असुर सोचते हैं। भगवान कभी गलत नहीं होते। जब भगवते प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विद्रासुरा न शौचम नापि चाचरो न सत्यम तेषु विद्यते। न सत्य होता है, इनको पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है, न शौच होता है, न अच्छा आचार होता है। इवन दो रशिया का जो पुरातन इतिहास है वो उत्तर कुरु का इतिहास है, हमारे भारत का इतिहास है, और शायद उनके अंदर वो जीन्स भी है, थोड़ी ऑनेस्टी भी है, जिससे भारत के प्रति आकर्षित भी होते हैं। लेकिन जो रिलीजन वहाँ पे राज कर रहा है वो फिर भी ऑर्थोडॉक्सी है। तो ये लड़ाई जो है, आप समझिए कि प्रोटेस्टेंटिज्म वर्सेस कैथोलिसिज्म वर्सेस ऑर्थोडॉक्सी, ये तीन की लड़ाई चल रही है आपस में। ये तीन गुट बने हुए हैं और ये कभी साथ में आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी भारत को स्वाभिमान, इंद्र, आत्मनिर्भर, हम देवताओं के देश हैं, हमको आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं हमारे पास। और पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो बहुत धार्मिक लोग हैं। अमेरिका में नेटिव कम्युनिटीज़ बड़ी धार्मिक हैं, और भी बहुत सारे अच्छे अमेरिकन हैं, वेरी गुड अमेरिकन, वेरी धार्मिक। और इसी तरह बहुत सारे यूरोपियन से काफ़ी धार्मिक हैं, बहुत सारे साउथ अमेरिकन धार्मिक हैं। हमारा धर्म का परिवार बहुत बड़ा है, जिसको भी नाम दिया जाता है ग्लोबल साउथ, एक तरीके से देखा जाए तो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड है इतिहास का,
जिसमें हम वापस भारत को उस सीमा पर लेकर जा सकते हैं जहां पे उसको रहना चाहिए, जहां पे हमारे पूर्वज रहे हैं। हमारे दुनिया में आधुनिकतम हथियार पृथ्वी के इतिहास में भारत में बने हैं, कहीं और से नहीं लाए गए, भारत भूमि से लाए गए, क्योंकि हमको मालूम है किस तरह के इतिहास अस्त्रों का प्रयोग होता है। मेरी पुस्तकों में तो बहुत सारे अस्त्रों की बात की है, शस्त्रों की बात की गई है, और नई पुस्तक में तो आपको आनंद ही आ जाएगा किस तरह युद्ध हो रहा है, कैसे युद्ध हो रहा है, क्या क्या निटिग्रिटीज है युद्ध की, सब मैंने बाहर निकाला है उसको, पुराणों के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से और अनेक ग्रंथों के माध्यम से जो हमारे आचार्यों ने लिखे इन ग्रंथों के ऊपर। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ज़ेलेंस्की जो है सीज फायर के लिए रेडी हो गए जाएगा। रीजन बताता हूँ, क्योंकि ना अमेरिका के पास शस्त्र हैं, ना यूरोप के पास शस्त्र हैं, ना इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है जो मैच कर सके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पश्चिम की पराजय हो रही है यूक्रेन के माध्यम से। तो थोड़े समय के लिए शांति आ सकती है, थोड़े समय के लिए, फिर भयानक विकराल युद्ध की संभावनाएं हैं। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इतिहास के दृष्टि से देख रहा हूं कि समय खरीदा जा रहा है टू प्रिपेयर फॉर बिगर कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जब इन सबकी इकोनॉमीज नीचे जाएंगी, दे कैन नॉट टॉलरेट, वो युद्ध करेंगे, नोचने पे आएंगे, लूटने पे आएंगे, और उस समय भारत, चीन और अन्य देशों को खड़ा होना पड़ेगा। और अमेरिका को मैं दाद देता हूं कि आज आपने भारत और चीन को आईना दिखा दिया कि भाई आप दोनों एक तरफ से ही हो, एशिया से हो, हम लोग वेस्ट से हैं, और जो पूरी भारतीय भूमि थी शक्द्वीप तक, यूरोप तक, उस पर इलीगल कब्जा किया गया, काट के, हिपो बता दो, मितानी, हेपेटाइट्स, पर्शिया, ये सब अनेक अनेक नाम बताए गए झूठ बुझूठ बोल के, और पता लग रहा है कि सब जगह तो सनातन धर्म था, यहां तक कि इजिप्ट में सनातन धर्म था। तो सनातन धर्म टर्की में था, तो सारे देश तो भारतीय थे पूरे। पहले आपने बोला आर्यन इन्वेजन थ्योरी, वो फेल हो गया, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी, वो भी फेल हो गया, तो बचा क्या? अब ये बचा है कि आप गुलामी करो जहां से आप आए हो, सेंट्रल एशिया से आए हो, कॉकेशियन से आए हो, खुद ही मानते हैं, है ना, क्योंकि यूरोप के लोग तो ऐसे नहीं दिखते, यूरोप के देश दिखते हैं स्कैंडिनेविया में, जो थोड़ा ब्राउन स्किन होता है, जो सफ़ेद स्किन होता है वो सेंट्रल एशिया का होता है, वो तो वैसे दिखता है, इतिहास है वो तो। सो ड्रास्टिक चेंजेस कमिंग नाउ। और ये जो आज मीटिंग हो रही है जहाँ पे स्कूल बॉयज़ के जैसे बैठे हुए हैं यूरोपियन यूनियंस के लीडर्स, अब इनको सबको उनकी औकात पता लग गई कि भाई अमेरिका आपको क्या समझता है। इसका मतलब ये होने वाला है कि नेटो में दरारें पड़ चुकी हैं, यूरोपियन यूनियन में दरारें पड़ चुकी हैं, और ये जितने भी लोगों को आज जलील किया है ट्रंप ने, ये सब जाके अब जो युद्ध करना चाहते हैं रशिया के साथ, यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहते हैं, ये सब जाके युद्ध बंद करेंगे। और अमेरिका और रशिया इसको मानेगा नहीं, क्योंकि रशिया के लिए सीज फायर इज नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि सीज फायर में ग्रुपिंग होगी, शस्त्र पहुंचेंगे अंदर, अभी शस्त्र पहुंचा नहीं पा रहे हैं, मिसाइल अटैक्स चल रहे हैं, और क्या रशिया मानेगा? मेरे हिसाब से तो मानना नहीं चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। हमारे गुरुकुल में जरूर जुड़िए।